लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के दबाव में झुकी है, जिससे विभाजन की नींव पड़ी। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर आज लोकसभा में जोरदार बहस हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बहस की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की वह ऊर्जा है जिसने गुलामी के अंधकार में देश को एकजुट किया। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ये नेशनल एंथम बने। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम के महत्वपूर्ण हिस्सों को काट दिया। नेहरू जी को सिंहासन डोलता नजर आया तो उन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए समझौता कर लिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जिन्ना ने इसके खिलाफ नारा दिया, लेकिन नेहरू जी ने बचाव की बजाय गीत की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति थी जिसने देश के बंटवारे के बीज बोए। कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के टुकड़े कर दिए। आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। पीएम मोदी का ये हमला सदन में जोरदार तालियों और विपक्षी नारेबाजी पर खूब गूंजा। अधिवेशन में गीत को सीमित कर दिया गया। ये आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राष्ट्र की एकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्रगीत के सम्मान और इसके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने शहीदों के नाम गिनाए तो इस दौरान वीर सावरकर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये समझौता मुस्लिम लीग की मांगों का नतीजा था, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में दरारें पड़ने लगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा और प्रेरणा का स्रोत है। पीएम मोदी ने कहा कि ये गीत देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले असंख्य शहीदों की भावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम पर दिए गए इस भाषण ने एक बार फिर देश की राजनीति में राष्ट्रवाद और इतिहास से जुड़े मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। जाहिर है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला तो बोला ही, साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम में परिवर्तन के लिए तैयार होकर मुस्लिम लीग के दबाव में ये स्वीकार कर कांग्रेस ने विभाजन की भी नींव डाली। ये भी बड़ा आरोप लगाकर बड़ी बहस छेड़ दी। कैमरामैन विद्यापति के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।